वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। अगर आपने अभी तक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करें और उसे देखें। ठीक, आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में पढ़ा था, उसमें क्या होता था, उसमें हमारी जो बॉडी थी वो स्टिमुलस के अगेंस्ट में वर्क किया करती थी, मतलब रिस्पॉन्ड किया करती थी। जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कंट्रोल सिस्टम क्या करता था, उसको डिटेक्ट किया करता था और रिस्पॉन्ड किया करता था उसके अगेंस्ट में। बट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें हम स्टिमुलस के साथ ही शो करते हैं इफेक्ट। मतलब कि भाई हम ये जो ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम स्टिमुलस को ही एम्पलीफाइज करते हैं। एम्पलीफाइज का मतलब क्या करते हैं, स्टिमुलस को ही इंक्रीज करते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपको कुछ लिमिटेड फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, मतलब कुछ लिमिटेड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में ही देखने को मिलेगी, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग। शायद आपको ये दो बातें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, बट जब हम इसके एक एग्जाम्पल मतलब फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल को लेके समझेंगे तब आप इसे इजिली रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल्स को लेके स्टडी करने वाले हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। पहला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सेकंड जो एग्जाम्पल है वो हमारा लैक्टेशन है। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में जाना ही था कि भाई चीजें क्या होती हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हमारी बॉडी पे कोई स्टिमुली इफेक्ट कर रहा होता है, तो वो स्टिमुली को वो स्टिमुली हमारे रिसेप्टर्स के द्वारा सेंस्ड होती है और फिर हमारी जो एफरेंट नर्व्स होती हैं वो उन्हें ट्रांसमिट करती है इन फॉर्म ऑफ एफरेंट सिग्नल्स कंट्रोल सेंटर के पास। और हमारी बॉडी में कंट्रोल सेंटर हुआ करता था हाइपोथैलेमस, और वो हाइपोथैलेमस डिटेक्ट किया करता था सिचुएशन को, मतलब इनपुट को डिटेक्ट किया करता था और रिस्पॉन्ड किया करता था उसके अगेंस्ट में। अगेंस्ट में हमने किस में पढ़ा था, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। बट हमने बात की कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हम एम्पलीफाइज करेंगे स्टिमुलस को ही, मतलब स्टिमुलस को ही इंक्रीज करेंगे, मतलब उसी के डायरेक्शन में। तो भाई कंट्रोल सेंटर अब क्या करेगा, अब भाई जो उसने डिटेक्ट किया है, रिस्पॉन्स किया है, उसके अगेंस्ट अभी मैं आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसे जाते थे भाई किसके पास, इफेक्टर्स के पास, और इफेक्टर्स रिस्पॉन्ड किया करते थे। ऐसा सब कुछ हमने पढ़ा था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। बट अब हम बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। तो पहला एग्जांपल हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड वन है लैक्टेशन। तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन कब होता है भाई, जब एक मदर को एक बेबी प्रोड्यूस करना होता है, मतलब बेसिकली जब जो मदर है वो बेबी को बर्थ देने वाली होती है। ठीक है, तो जो बेबी का हेड होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर निकलता है हमारे सर्विक्स से, बट ड्यू टू जो हमारा हेड होता है बेबी का वो काफी लार्ज होता है, तो मदर के यूट्रस में मतलब सर्विक्स में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्शंस हमारे स्टिमुली की तरह बिहेव कर रही होती है, जो कि फर्दर किसी भी नॉर्मल आदमी के अंदर या नॉर्मल विमेन के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं। तो ये स्टिमुली हो गई है। अब ये स्टिमुली भाई सेंस की जाएंगी रिसेप्टर्स की मदद से। वो रिसेप्टर्स कौन होंगे, मेरे सर्विक्स के रिसेप्टर्स होंगे। अब वो जो हमारी जो स्टिमुली है वो सेंस करके अब भेजी जाएगी किसके पास, कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर कौन सा, हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का पार्ट है। अब भाई भेजेंगे कैसे, सिंपल, एफरेंट नर्व्स हमारे क्या करती हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं टुवर्ड्स द ब्रेन। तो भाई वो क्या करेंगे, सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देंगी। अब जो हमारा ब्रेन है वो रिलीज करेगा एक हार्मोन को, और कौन सा हार्मोन, जो होता है ऑक्सीटोसिन जो एक हार्मोन है, उसका सिंपल काम क्या होता है, जो भाई वो क्या करता है, हमारे कॉन्ट्रैक्शंस को फर्दर इंक्रीज कर देता है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन पहले हो रही थी अब वो कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो भाई अब ये जो हमारी रिस्पॉन्ड है, जो मेरा रिस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट में, इस कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट में, वो कौन दिखाएगा, इफेक्टर्स। तो ये इफेक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूट्रस में। तो यूट्रस जो है वो फर्दर कंट्रैक्शन दिखाएगा।
सिंपल चीज भाई, मदर की सर्विक्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वो स्टिमुली थी भाई, रिसेप्टर्स ने उन्हें सेंस किया, उन्हें भेजा ब्रेन के पास विद द हेल्प ऑफ एफरेंट नर्व्स, और ब्रेन ने सेंस किया उस चीज को और रिस्पॉन्ड किया इन फेवर ऑफ द स्टिमुलस। तो कैसे भाई, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करके, जो क्या करेगा, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और यही फर्दर कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा भाई, और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेगा, एंड इवेंचुअली एट लास्ट ये हेल्प करता है क्या, बेबी को इजेक्ट आउट होने में फ्रॉम द यूट्रस। अब जो सेकंड एग्जांपल है लैक्टेशन का। अब लैक्टेशन क्या होता है भाई, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक मदर एक बच्चे को फीड कर रही होती है बाय मिल्क, तो उस मेडिकल टर्म को हम लैक्टेशन कहते हैं। तो ये लैक्टेशन स्टार्ट कैसे होता है, तो जो मदर की मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जब उनमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, स्टिमुली बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्शन सेंस होंगे किसकी मदद से, ये सेंस होंगे मेरे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स पे, और वो सेंस होने के बाद भाई ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे ब्रेन के पास, और विद द हेल्प ऑफ एफरेंट नर्व्स जो इन सिग्नल्स को लेके जाएंगे, ठीक है। अब ब्रेन जो है वो फर्दर कॉन्ट्रैक्शंस कराने के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है भाई, स्टिमुलस के फेवर में, मतलब उसे ही को इंक्रीज करते हैं हम स्टिमुलस को, तो वो रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो फर्दर हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में, मेमोरी ग्लैंड्स के कॉन्ट्रैक्शन में, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स के टिश्यूज के कॉन्ट्रैक्शन में, जो हेल्प करेगा क्या भाई, मिल्क को प्रोड्यूस करने में, मतलब जो मिल्क है वो हमारे निपल्स के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है। और जब तक ये प्रोलैक्टिन हमारा सीक्रेट हो रहा है, तब तक भाई मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो आपने देखा कि भाई इसमें क्या हो रहा है कि भाई इसमें कॉन्ट्रैक्शंस जो है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो लीड कर रही है हमारे ऑक्सीटोसिन के रिलीज को, और ऑक्सीटोसिन का रिलीज से दोबारा फर्दर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और लैक्टेशन में जो कॉन्ट्रैक्शंस थी वो प्रोलैक्टिन को सिक्रेट कर रही है, और प्रोलैक्टिन दोबारा कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। इसका मतलब अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर दूंगा तो ना ही प्रोलैक्टिन सिक्रेट होगी और ना ही ऑक्सीटोसिन, सॉरी माय बैड, और यही होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर मैं स्टिमुलस को स्टॉप कर दूंगा तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, मतलब अगर इनपुट में कोई चेंज नहीं है तो आउटपुट कोई आएगा ही नहीं। इसे हम एक बढ़िया तरीके से सीखते हैं डायग्राम की मदद से। तो देखिए भाई, ये बेबी है जो क्या कर रहा है, मिल्क सक कर रहा है, ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, आपके मेमोरी ग्लैंड्स है। तो मेमोरी ग्लैंड्स पे क्या होते हैं भाई, आपके यहाँ पे बेबी सक कर रहा है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये क्या हो गया, स्टिमुलस, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मेमोरी ग्लैंड्स की। तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, सेंस करेंगे इन कॉन्ट्रैक्शंस को और ट्रांसमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एफरेंट नर्व्स इन सिग्नल्स को हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो सिक्रेट करेगा प्रोलैक्टिन को, और ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा भाई, फिर इसे सिक्रेट, और ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा भाई, इफरेंट नर्व्स की मदद से दोबारा कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी मिल्क सक आउट कर पाएगा, ठीक है। एंड जो अनदर एग्जांपल है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन का। अब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन का क्या होता है भाई, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, तो ये कहाँ होगी भाई, ये मेरे यूट्रस पे होगी, जब मदर जो है एक बेबी को बर्थ आउट कर रही होती है। इस समय क्या होता है भाई, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती है, तो ये मेरी स्टिमुली हो गई। तो अब यहाँ पे भाई जो मेरा यूट्रस है, वो यूट्रस के जो मसल्स हैं वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम यूट्रस रिसेप्टर्स कहेंगे, जो क्या करेंगे, सेंस करेंगे इस स्टिमुली को, और फिर उस स्टिमुली को सेंस करके उसे ट्रांसमिट करेंगे किसके पास, हमारे हाइपोथैलेमस के पास विद द हेल्प ऑफ एफरेंट नर्व्स, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा एफरेंट एंड ईफरेंट में कई बार बोलते वक्त एक जैसा साउंड करता है। एफरेंट का मतलब होता है ये जो है सिग्नल्स को लेके जाएंगी टुवर्ड्स द ब्रेन, ब्रेन के पास में। कहां से लेके जाएंगी भाई, मेरे रिसेप्टर से ब्रेन के पास में। और इफरेंट जो होगा वो अवे फ्रॉम ब्रेन, अवे फ्रॉम ब्रेन। अवे फ्रॉम ब्रेन का मतलब क्या, ब्रेन से लेके आएंगे रिसेप्टर्स के पास। तो हम कहां थे भाई, हमने ये बात की थी कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन टाइप का स्टिमुली हमारे यूट्रस में हो रहा होता है,
और जो कि सेंस्ड होता है किसके द्वारा भाई, हमारे यूट्रस रिसेप्टर्स की मदद से। और वो यूट्रस रिसेप्टर्स उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अब सीक्रेट करेगा ऑक्सीटोसिन, जो क्या करेगा, फर्दर कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा यूट्रस में। और सेम ये प्रोसेस होती रहेगी अंटिल, कब तक नहीं होगी भाई, कब तक ये स्टॉप नहीं होगी, जब तक बेबी हमारा बाहर नहीं आएगा। क्योंकि जब अगर बेबी बाहर आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शंस बंद हो जाएगी, अगर कॉन्ट्रैक्शन बंद हो गई तो भाई मेरा ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा। सेम ऐसा ही मेरा प्रोलैक्टिन के साथ भी होता है। तो आपने पढ़ा कि भाई पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि भाई हम स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही वर्क कर रहे हैं। क्योंकि हम भाई क्या कर रहे हैं, हम इसमें कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा ही तो रहे हैं, जो इवेंचुअली लीड कर रहा है कि भाई हाँ बेबी को इजेक्ट आउट करने में, मिल्क प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो ये था हमारे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। ठीक है, एंड एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रह जाता है होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस के बारे में। अब ये होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस है क्या, इसे हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस का मतलब होता है कि अगर मेरी बॉडी अनकेपेबल है, मतलब कि अगर वो होम्योस्टेसिस को पूरा नहीं कर पा रही है, मतलब कि वो अचीव ही नहीं कर पा रही है होम्योस्टेसिस को, ये कई सारे रीजंस और फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। जैसे किसी रेडिएशंस के अंडर आ जाना, या फिर किसी डिजीज के अंडर आ जाना, या फिर कोई बाहर टेम्परेचर इंक्रीज, किसी हैबिटेट में आ जाना, तो जो कि क्या कर सकते हैं, हमारे सीवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। और अभी तक हमने होम्योस्टेसिस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं हमारी नई वीडियो पे।